अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं व्यूवर्स? आप खैर खैरियत है? घरों में खैरियत है? आपका डॉक्टर महबूब मेहर भी आपसे मुखातब है। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि हम रोज़ाना या गाहे बगाहे आपसे मुख्तलिफ़ बीमारियों के मतलब डिस्कस करते रहते हैं, आपको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, उनकी काज बताते रहते हैं। तो आज हम जिस बीमारी के मतलब आपको बता रहे हैं, ये है दांतों की बीमारियाँ। तो आज हम दांतों की बीमारियों की तफसील से आपको आगाही देंगे कि ये किस तरह पैदा होती हैं और इनको हम किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरह इनको ख़त्म कर सकते हैं। तो एक बात याद रखें, सबसे ज़्यादा जो अहम दांतों की बीमारियों में है कि वो आप हमेशा जो है ब्रश करना ना छोड़ें, मसवाक करना ना छोड़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई खाना खाएं तो उसके बाद कोशिश करें ब्रश करने की, मसवाक करने की। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और शाम को यानी रात के खाने के बाद आप जो है वो दांत साफ़ करके सोएं। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो कम से कम 2 मरतबा सुबह और शाम, और ख़ुसूसन तो रात को तो किसी भी जो है ना, बिल्कुल जो भी वजूहत आपकी हों, जितनी भी मसरूफियात हों, उनको छोड़कर खाना खाने के बाद जो है अपने दांत वाश लाजमी करें, मसवाक लाजमी करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको कोई दांतों की बीमारी जो है वो नहीं लगेगी। आपके दांत तामर जब तक आपकी ज़िंदगी है उस वक्त तक दांत आपके जो हैं ये सही सलामत रहेंगे। वैसे भी ये बात याद रखें कि जो भी मशीनरी अगर कोई इंसान बनाता है ना, तो उसकी गारंटी देता है कि ये 50 साल चलेगी, 70 साल चलेगी, 20 साल चलेगी। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने हमारे जिस्म जब बनाया, हमारी जब बॉडी बनाई, हमारी मशीनरी बनाई, तो ये याद रखें कि उसकी ज़िंदगी अगर एक इंसान की 100 साल है ना, तो उसके पार्ट्स भी उसी 100 साल के मुताबिक बने हुए हैं, वो ख़राब नहीं हो सकते। उसमें हम कोई ना कोई गड़बड़ करते हैं तो फिर वो ख़राब होते हैं। चीज़ ख़राब होती है इंसान की, वो कुछ भी हो, आंखें लगा लें, दांत लगा लें, स्टमक लगा लें, हार्ट हो, बॉडी हो इंसान की, दिमाग हो, आँख, कोई चीज़ भी हो, कान हो, तो जब उनका हम सही इस्तेमाल नहीं करते तो फिर वो ख़राब होती है, फिर बीमारी पैदा होती है, तो जिसके लिए हमें मुश्किलात पैदा होती हैं फिर। तो इस बात का ख्याल रखें कि दांतों को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखने की कोशिश करें, यानी मसवाक करने को आप जो है ना बाकायदा अख्तियार करें, इसको आम ना समझें। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मसवाक लाजमी करें। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं जनाब बीमारियों के मतलब। दांतों में सबसे ज़्यादा लोग दर्द की शिकायत करते हैं, उसके बाद मास्कोरे की शिकायत करते हैं, दांत हलना शुरू हो जाते हैं, गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, काले होना, दांत काले होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों के दांत जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, उनको कीड़ा लग जाता है। इसी तरह जब इंसान दांतों की सफाई नहीं करता, बेहतियाती करता है, तो जूं जूं उनकी उम्र जो है वो ज़्यादा होती है तो उसके दांत भी काम करना शुरू छोड़ देते हैं। उन्हें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। पानी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगते हैं, पी नहीं सकते। इसी तरह चाय वगैरह को पीते हैं तो वो इतनी ज़्यादा बाद गर्म लगना शुरू हो जाती है कि वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इनके अलावा जितनी भी बीमारियां हैं दांतों की, उन सब का मैंने पहले ही बताया है कि मेन वजह अगर आप सफाई रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। तो ये ज़रूर रखिएगा। और एक बात मैं बताऊँ आपको कि आप जब भी दांत गलने सड़ने लगे, दर्द हो, तो ज़रूर जो है मेरी ये वीडियो देखें। इंशाल्लाह ताला आपको दांत निकलवाना नहीं पड़ेगा। याद रखें कि मेरी वीडियो जब आप देखेंगे और मेरी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको दांत निकलवाना नहीं पड़ेगा, वो बग़ैर निकलवाने के दवाई से ही ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक ना हो तो आप मेरे से रब्ता करें, मेरे से मशवरा करें। इंशाल्लाह ताला आपको दवाई तजवीज़ करके दी जाएगी और आप बिल्कुल, आपके दांत जो हैं वो दर्द नहीं करेंगे, उन्हें ठंडा तत्ता नहीं लगेगा, वो गलना सड़ना बंद हो जाएंगे, स्याह होना बंद हो जाएंगे। अगर उसकी जितनी बीमारियां दांतों की है, मांसखोरा वगैरह है, दांतों से खून आना है, सब ठीक हो जाएगा। तो अब आते हैं जनाब इनकी बीमारी की तरफ आगे। और आगे जनाब इसकी मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ। अगर आपका दांत गल सड़ रहा है तो याद रखें, प्लांटी को मेडिसन है और क्रियाजोटम क्यू, इन दोनों को क्यू ताकत में ले लेना है। और जिस तरह बाज़ार से आप लोशन कोई लगाते हैं ना, तो इन दोनों को मिक्स कर लें और सुबह दोपहर शाम 3 वक्त
या रात को और सुबह, अगर दोपहर को आप ड्यूटी वगैरह पे चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, नहीं लगा सकते, तो 2 वक्त जो है ना इनको दांतों पे लगाएं। बुरश के साथ लगा लें, उंगली के साथ लगा लें, रुई के साथ लगा लें, इनको बाकायदा लगाएं। हैपर सल्फ़र, मर्कसाल, ये अल्टरनेटिव लेनी है, यानी एक दिन एक मेडिसिन लेनी है, एक दिन एक लेनी है, दोनों मुसलसल नहीं खानी। इसी तरह अगर किरियाजोड को 200 में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह प्लांटिगो जो मेडिसन है, इसको भी आप 1 230 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलामात के मुताबिक। ये मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन जितनी भी हैं ये मरीज़ की सिम्टम के मुताबिक होती हैं, तो इनको सिम्टम के मुताबिक ही इस्तेमाल किया करें। अगर आपको पता ना चले तो आप किसी करीबी डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल पर डायरेक्ट जो है नंबर मेरा नीचे चल रहा होता है, उस पर आप मेरे साथ रब्ता कर लें, हम आपको रहनुमाई जो है वो फौरी तौर पर फ्राहम करेंगे। तो बेलाडोना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके दर्द हो जब दांतों का, तो पैरोजीनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंथ्रैक्सिकम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक चंद एक मेडिसन है जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा बहुत सी मेडिसन हैं जो दांतों की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये एक मेन मेडिसन है जो मैंने आपको बताई है। सलेशिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर दांतों का फोड़ा बन गया है, उसमें पीप बन गई है, तो थूजा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक चंद एक मेडिसन थी जिनकी मैंने आपको तफसील बताई है। इसके अलावा भी और बहुत सी मेडिसन है। तो इस किस्म का कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करके, या आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे आएँ और मेरे से मशवरा करें। इंशाल्लाह ताला मैं फ़ौरी तौर पे आपको जो है मशवरा दूंगा, मेडिसिन तजवीज़ करके दूंगा और आप दांत निकलवाने से बच जाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।